नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार जो है प्रदेश भर में पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आयोजित हो रहे योग कार्यक्रमों में जो है मुख्यमंत्रियों से लेकर जो है मंत्री, सांसद और विधायक और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों का जो है भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर जिले के खोरडी क्षेत्र में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने योगाभ्यास किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश वासियों को नियमित योग के माध्यम से स्वस्थ और फिट रहने का संदेश दिया गया। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा ठुड्डी ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बना लीजिए या कोहनियों तक पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं। वापस दोनों पैर सीधे करेंगे, श्वास को भरते हुए सिर को नीचे लाएं। शवासन की स्थिति में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों पैरों में अंतर। एड़िया एक दूसरे के देखती हुई, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का ऊपर आसमान की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एक शव की भांति आपका शरीर बिल्कुल निश्चल, शरीर में कोई हरकत नहीं, कोई तनाव नहीं, और शिथिल कर दें अपने शरीर को। आंतरिक दृष्टि से अपने शरीर का चित्रण करते हुए बाएं पैर को शिथिल करें, दाएं पैर को शिथिल करें, दाएं हाथ को शिथिल करें, बाएं हाथ को शिथिल करें। नितंब पर शिथिलता लाएं, जंघाओं पर शिथिलता लाएं, घुटनों पर शिथिलता लाएं, नाभि पर, पेड़ू क्षेत्र पर, उदर क्षेत्र पर, कमर को, कंधों को, वक्षस्थल को, गर्दन को, सिर के ऊपरी भाग को, मस्तिष्क को, आंखों को, ठुड्डी, नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, दोनों कान। इस प्रकार आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। मन में कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं, और ऐसी स्थिति में अपने ध्यान को अपने प्रभु में लगा दीजिए। मन ही मन ऐसे भाव कि हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। बिल्कुल शांत और मौन। जिस क्रम में हमने अपने शरीर को शिथिल किया था, उसी क्रम में आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों को देखिए, हाथों को देखिए, इनमें चेतना लेकर आए, जंघाओं में, घुटनों में चेतना लेकर आए, नितंब में चेतना का ऊपरी क्षेत्र, मस्तिष्क, शरीर आपका पुनः चेतना युक्त हो गया है। चेतना युक्त कर दीजिए। शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव शेष नहीं है। दोनों हथेलियों का ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें, और हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने चेहरे की, हाथों की मसाज कर लीजिए। ताली नहीं बजाएं, हथेलियों का घर्षण करेंगे। दोनों हाथ नीचे लाते हुए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाएं। किसी भी एक आसन, ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते हैं, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में ज्ञान मुद्रा, पहली अंगुली और अंगूठा आपस में मिला के रखें, शेष अंगुलियां सीधी, दोनों हाथ घुटना पर, कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और शुद्धिकरण की क्रिया कपाल भाती का हम अभ्यास करेंगे। 1-1 मिनट के 3 राउंड।
लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें, पेट स्वतः ही अंदर पीठ से लग जाएगा। अभ्यास प्रारंभ करें। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बहुत तीव्र गति से नहीं, बहुत स्लो से नहीं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहे। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर जा रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हमारा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। पेट का अंदर जाना और श्वास का बाहर आना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। और पूरा मंथन आपके शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंते, प्लीहा, पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड, महिलाओं में गर्भाशय, इन सभी अंगों का मंथन हो जाता है कपालभाति के नियमित 10 मिनट प्रतिदिन के अभ्यास से। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, कोई जटिल रोग है, वे लोग इस अभ्यास को अधिक देर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से किसी विशेषज्ञ की देखरेख में अभ्यास करें। जटिल रोग से संबंधित अभ्यासी पूरे भाव के साथ, लयबद्धता पूरे श्वासों के साथ। और कपालभाति का अभ्यास शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करता है, मन को शांत कर देता है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए उपयोगी है। लगातार घर्षण होता है तो थायराइड ग्लैंड में एक्टिवेट होता है। पूरे भाव के साथ, अहम ब्रह्मास्मि के मंत्र के साथ। और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मेरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं निरोग हो रहा हूं। विश्राम। आंखें खोलें और प्राणायाम का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे। श्वासों पर नियंत्रण। सबसे पहला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाइए, दाईं नासिका को, दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को भरें और अनामिका से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर जिस तरफ से श्वास को छोड़ा है वापस दाएं से श्वास को भरें और बाएं से लाकर छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हमारा पूरा हुआ है। ऐसे हमें 11 आवृत्तियां पूरी करनी है। बाएं से लेना, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट पे लाके छोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान देंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना। इस अनुपात का हमें ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। बाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर के भीतर शीतलता आती है, हमारा चंद्र स्वर सक्रिय होता है। और राइट साइड से, दाएं से अगर श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो दायां स्वर सूर्य स्वर सक्रिय होता है, शरीर में उष्णता आती है और शरीर के भीतर दोनों का अनुपात बना रहे, सम स्थिति बनी रहे, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगिता है। शरीर के तापक्रम को सामान्य बनाए रहता है और इसके अतिरिक्त शरीर के भीतर की एक एक नस नाड़ी को शुद्ध कर देता है। जो हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम है, बीपी जिनका हाई रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम चेतना के स्तर पर कार्य करता है। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में उठने वाले विचारों को शांत कर देता है। पूरे भाव के साथ लगातार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इनसे संबंधित रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार से
यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, चक्रों को जागृत करता है। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या तस्याम हृदय कोश। विश्राम, दोनों हाथ नीचे। और अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। शीत प्राणायाम के लिए आप काक की मुद्रा लगाएंगे, जीभ को बाहर निकाल के होठों को गोलाकार कर देंगे तो जीभ का पाइप बनेगा, कौवे के चोंच की भांति आपकी जीभ की आकृति। तो धीरे धीरे सुर सुर की आवाज के साथ अंदर की ओर भरे, को बंद कर, ठुड्डी को कनकुब से लगाए, यथाशक्ति रुकिए, यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। राइट हैंड को, दाएं हाथ को उठाए, दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाईं तरफ से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें, धीरे धीरे बाहर निकालें, तेजी के साथ श्वास को बाहर नहीं निकालेंगे। हाथ में 2 बार और अभ्यास करेंगे, फिर से जीभ का पाइप बनाइए। 3 बार हम अभ्यास करेंगे, 2 बार और अभ्यास करें, फिर से श्वास को भरें, ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोक के रखना है। ध्यान दीजिए, जिनका बीपी हाई रहता है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उन्हें जलंधर बंद की स्थिति में गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। ऊपर उठाइए, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को बाहर निकालें। शीतली प्राणायाम शरीर के भीतर शीतलता प्रदान करता है। इसे अगर हम गर्मियों के मौसम में अभ्यास करते हैं तो शरीर को, हमारा शरीर शीतल रहता है, गर्मी अधिक हमें नहीं लगती। जिन्हें बहुत गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, बहुत उपयोगी उनके लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास। और अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पहली स्थिति, दाईं हथेली, बाईं हथेली नाभि पे, दाईं हथेली उसके ऊपर, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भीतर भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए नाद में भंवरे के गुंजन की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की दूसरी स्थिति षणमुखी मुद्रा में, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा नाक और नाक के मूल भाग पर शेष अंगुलियां मिलाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। फिर से यही भंवर के गुंजन की ध्वनि, लंबा गहरा श्वास भरें और ओम की ध्वनि में श्वास को भंवरे की गुंजन की ध्वनि के साथ मिलाते हुए बाहर निकालेंगे। मन को शांत कर देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, वाणी में माधुर्य लाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को हम नीचे लाके ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे लाके रखेंगे और ध्यान की स्थिति, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, पूरा भाव, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर। मंद मंद भीतर की ओर जाते हुए श्वास को देखने का प्रयास करें, आंतरिक दृष्टि से, दृष्टा भाव से साक्षी बनकर भीतर की ओर जाते हुए श्वास का प्रयास। और इसी प्रकार मंद धीमी गति से बाहर की ओर आते हुए श्वास को देखने का, आंतरिक दृष्टि से देखने का प्रयास। आंखें बंद से चेहरे पर प्रसन्न और मन बिल्कुल शांत, एकाग्रता प्रभु के साथ, एकाग्रता श्वासों के साथ, लयबद्ध श्वासों के साथ। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के अंदर व बाहर नहीं आ सके।
चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं मेरा मन भी चलता है। श्वासों के स्थिर होने पर मेरा मन भी स्थिर हो जाता है। यही ध्यान की स्थिति। प्रातःकाल की बेला में मानो प्रभु के चारों ओर से आशीर्वाद हमारे पर दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद के रूप पर हमें बरस रहा है। इस मंद मंद बहती हुई बयार को महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और गर्म हथेलियों से अपनी आंखों का अंजन करें। आंखों को ढक लीजिए और हथेलियों के बीच में आंखों को खोलिए और दोनों हाथों को घुटनों पर आइए। ये हमारा प्रोटोकॉल का अभ्यास पूर्ण हुआ। लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी से कि मंच पर पधारे, हम सभी को संकल्प दिलाएं और आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजन लाल जी शर्मा मंच पे पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के सहारे खूड़ी की इस धरा पर आपका स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करते हैं कि आपके आशीर्वचन के ठीक बाद हम संकल्प लेंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन समाप्त होगा हम संकल्प लेंगे योग के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तनोट माता की, तनोट माता की, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। आज के जैसलमेर में योग दिवस के अवसर पर ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जैसलमेर के इस खुड़ी में आयोजित हो रहा है। मैं इसमें हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी भाटी साहब, विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी महाराज, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख जैसलमेर प्रताप सिंह जी और इस योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग करने के लिए आए मेरे जैसलमेर के सभी मेरे भाई और बहनों, सम्मानित महानुभावों, उपस्थित योगाचार्य, योग साधक, आप सभी का आज इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित भाई बहनों समेत समस्त प्रदेशवासियों के निरोगी जीवन की कामना करता हूं। आज योग दिवस के अवसर पर दौरों की धरती जैसलमेर में सुनहरी रेत के ऊपर और खुले आसमां के नीचे आप सभी ने योगाचार व योग साधकों के साथ योगाभ्यास कर अपार शांति एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भाई और बहनों,
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और जन जागरूकता का परिणाम है, जिसने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने भी अपने कार्यालय के स्टाफ के साथ कई दिनों से योग अभ्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री के योग के साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। सदियां बाद हमारी भारत भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान की साक्षी बन रही है। क्यों हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे उन तपस्वियों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, मजबूत किया। उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति एवं साधना से अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए हमारी ये भारत भूमि 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का कायाकल्प हुआ है। उज्जैन के महाकाल लोक का नया वैभव प्राप्त हुआ है। 4 धाम परियोजना के साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम भी प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करने जा रहे हैं। इसमें जैसलमेर में तनोट माता मंदिर और रामदेवरा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं हो रहा, बल्कि आज देश विश्व की एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य ताकत के रूप में भी उभरा है। देश की सैन्य ताकत की वानगी हाल ही में दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है। हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के छक्के छुड़ाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं पर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दुश्मन से लुआ लिया। मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आपका जज्बा पूरे देश ने देखा है। इस दौरान यहां के लोगों से बात होती थी तो गर्व होता था। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।